देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें कोरोना होने के बाद आर्मी अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान ही प्रणब मुखर्जी को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो सेप्टिक शॉक में थे। लेकिन सोमवार शाम होते होते उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 15 जून 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रणब मुखर्जी बेहद प्रभावी राजनीतिज्ञ रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी समेत देश की समस्याओं को सुलझाने में अपना बड़ा योगदान दिया था। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता था। 11 दिसंबर 1935 को जन्मे प्रणब मुखर्जी प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने 1963 में पश्चिम बंगाल के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस से छात्रों को पढ़ाया था। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी ने स्थानीय बंगाली समाचार पत्र देशर डाक में बतौर पत्रकार भी काम किया था। शायद कम लोग ही जानते हैं, राजनीति में प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी लेकर आई थी और उन्होंने ही राज्यसभा का सदस्य बनने में प्रणब का मार्गदर्शन किया था। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है, वो बहुत कामकाजी थे। उनकी आदत में लगातार काम करना शामिल था। प्रणब एक दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। वो मुश्किल से छुट्टियां लेते थे। प्रणब केवल दुर्गा पूजा के दौरान ही छुट्टी लेकर अपने गृह नगर मिराती जाते थे। प्रणब के बारे में कहा जाता है वो एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर 4 बड़े मंत्रालय यानी रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय को संभाला था। ये उनका टैलेंट ही था जो उन्होंने एक साथ सभी मंत्रालयों को विस्तार दिया था। प्रणब अपनी तरह के इकलौते वित्त मंत्री हुए थे जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया था। इसके लिए उन्हें 1984 में यूरोमनी मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो समय था इंदिरा गांधी के निधन के बाद का समय। प्रणब ने तब कांग्रेस छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। प्रणब देश के उन राष्ट्रपतियों में से एक थे जिन्होंने कई दया याचिकाएं खारिज की थी, जिनमें अफजल गुरु और कसाब की भी दया याचिका शामिल थी।